Hello friends, welcome back to my channel Unique Education Adda. Today we'll be discuss about child development pedagogy part 14. So let's start without your losing time. Okay? तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शैशवा काल जो है की अवधि क्या है। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है जन्म से लेके 2 वर्ष तक, सेकंड है जन्म से लेके 3 वर्ष तक, थर्ड है 2 से 3 वर्ष तक और फोर्थ है जन्म से लेके 1 वर्ष तक। तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो स्टेजेस आती है उसमें शैशवावस्था जो है, ठीक है, उसकी जो अवधि है वो कितनी होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष की। ठीक है, इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। जो जीन प्याजे हैं उनके अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की डैश की अवस्था में है। आपको बताना जो 2 से 7 वर्ष की जो अवधि है बच्चे की वो किस अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है संवेदी गतिक और फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इससे पहले कि हमें ये पता हो कि 2 से 7 वर्ष के बीच की जो अवधि होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने स्टेजेस कौन कौन सी दी थी और कौन कितनी कितनी दी थी। ठीक है, तो जो जीन प्याजे थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो जीन प्याजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इन्होंने 4 मेन स्टेजेस बनाई थी। ठीक है, और 4 जो मेन स्टेजेस थी वो कौन कौन सी थी, पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड है कौन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, 2 से 7 वर्ष तक की। और पहली जो 2 अभी बताई मैंने सेंसरी मोटर स्टेज वो 0 से लेके 2 वर्ष की अवस्था होती है। और सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, और थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेके 11 वर्ष तक की उम्र होती है। ठीक है, और फोर्थ जो है वो उन्होंने दी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो कि है 11 to 18 वर्ष। ठीक है, अब आपको पता चल गई इनकी 4 स्टेजेस। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 से 7 वर्ष के बीच की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाती है। अभी मैंने जस्ट अभी बताया है पीछे। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जी। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, ऑप्शन नंबर 4, इसको हम टिक कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। आपको बताना है विकास जो है उसकी गति कैसे बढ़ती है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है तो ये आएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, ठीक है, सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बच्चा है, ठीक है, उसको जो उसके वयस्क हैं उसको थोड़ा सा सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनको थोड़ी थोड़ी सहयोग देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रगति को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रगति क्रम को सुगम बनाते जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। और फोर्थ है समीपस्थ विकास। तो आप सभी को पता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से ही हमारा आंसर निकल रहा है। ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है उसको वयस्क क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो सहयोग देना ही कहा जाएगा ना ये, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमाज, ठीक है, अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि वो क्या कहलाती है। ठीक है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, ठीक है, अभी हमने शामिल नहीं किया है, ठीक है, अपने व्यवहार में उसको शामिल नहीं किया है, बट उसको शामिल करने के लिए जो हमारी वर्तमान स्कीमाज है, ठीक है, जो हमारे व्यवहार है, उस अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातकरण, समायोजन करना, अहम केंद्रिता या फिर अनुकूलन। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी वर्तमान जो अभी चल रही है, ठीक है, वर्तमान में जो हमारा व्यवहार है, ठीक है, अब नई जानकारी को जब हम उसके अंदर शामिल करेंगे, शामिल
करने के लिए, जब वर्तमान जो हमारा व्यवहार है उसको जब उसके अंदर समाहित करने के लिए जो हम क्रिया करेंगे वो प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातीकरण। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और जब हम इस नई योजना को, नई जो जानकारी है उसको जब हम आत्मसातीकरण कर लेते हैं तो वो कहलाता है समायोजन करना। ठीक है, नए ज्ञान, पूर्व ज्ञान जो हमारा है वो नए ज्ञान से जब जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो समायोजन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश की बजाय डैश अधिक है। आपको बताना है कि मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है। ठीक है, किसकी बजाय क्या अधिक होती है, सामाजिकृत, अहम केंद्रित, सेकंड है जीववादी या फिर सामाजिकृत, ठीक है, थर्ड है परिपक्व या फिर अपरिपक्व, और फोर्थ क्या है, अहम केंद्रित या फिर सामाजिकृत। ठीक है, तो देखिए जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसके अंदर बच्चों में सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रितता ज्यादा होती है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में खुद के बारे में वे ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, दूसरों की बजाय, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, आपको बताना है जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का एक कोने में बैठना या फिर प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सेकंड है वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो देखिए, बच्चों को एक कोने में बैठाना ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है, प्रतिबंधित परिवेश हो, ठीक है, तो ये भी नहीं है, एक गतिविधि जिसमें खेल ही शामिल ना हो ये भी गलत है, बाल केंद्र के अंदर खेल शामिल तो होना ही चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये इसका बेटर ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि जिस भी अधिगम के अंदर बच्चों का हस्तक्षेप होगा, ठीक है, बच्चे खुद से कुछ करके सीख रहे हैं, वही बाल केंद्रित होती है। ठीक है, वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल करना। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, कक्षा अध्यापक है वो, राघव उसकी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, उसने देखा कि उसने एक कीबोर्ड पर स्वयं से तैयार किया गया एक गाना यानी एक संगीत बजाते हुए बजा रहा है। ठीक है, कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। आपको बताना है कि अध्यापक ने क्या विचार किया होगा कि उसमें कौन सी बुद्धि ज्यादा अधिक है। ठीक है, पहला है शारीरिक गतिबोधक या फिर संगीतमय, थर्ड है भाषाई, और फोर्थ है स्थानिक। तो देखिए इस क्वेश्चन में ही साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो क्या बजा रहा है, संगीत बजा रहा है, यानी कि संगीत में जो उसकी बुद्धि है ना वो अधिक है। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, जब एक शिक्षक, ठीक है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, आपको बताना है कि जब एक अध्यापक जो है कक्षा में लड़कियां और लड़कों में भेदभाव करता है, ठीक है, जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, लिंग, जेंडर को, ठीक है, शिक्षाप्रद को, या फिर सही दृष्टिकोण वाला, ठीक है, या फिर नीति परक को। ठीक है, तो आप बताइए क्या हो रहा है इसके अंदर, लिंग जेंडरनेस पक्षपात को दिखा रहा है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि इसमें लिंग भेद की बात कर रहा है ना कि लड़के लड़कियों से क्या है, बेटर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा बेटर कर पाएंगी या लड़के लड़कियों से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, ये उनकी समझ पे डिपेंड करता है, और आजकल आप देख भी रहे हैं कि ये धारणा अब गलत होती जा रही है कि लड़की गणित में ज्यादा बेटर है, लड़कियां लड़कों से आगे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है, हमें किसके अनुरूप बदलना है ये बताना है, व्यवस्था बच्चे के अनुरूप, ठीक है, या फिर परिवेश परिवार के अनुरूप, बच्चे परिवेश के अनुरूप, या फिर बच्चे व्यवस्था के अनुरूप। तो देखिए समावेशी शिक्षा में हम यही देखते हैं कि सभी बच्चे शामिल हों। ठीक है, तो सभी बच्चों के कैसे शामिल होंगे, ठीक है, उनकी जो
व्यक्तिगत विभिन्नता है वो भी अलग अलग, उनके अकॉर्डिंग ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था जो है बच्चे के अनुरूप बदलना होगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हमें अच्छे से इस सीटेट के पेपर पे फोकस करना है। सितंबर में हो सकता है कि आपके एग्जाम ले लिए जाएं किसी भी समय। ठीक है, इसलिए प्रॉपर इस एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। ओके, गुड बाय। टुमारो विल बी रिटर्न बैक नेक्स्ट पेडागोजी वीडियो। थैंक यू।